हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम कोचिंग सेंटर। आज के क्लास में त्रिकोणमिति के अध्याय 8 पर आधारित बेसिक पढ़ेंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति का डिफिनेशन। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कोणों की माप तथा उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। नोट: त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो ये जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। तो कोण बी के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ा कोण का सबसे सामने का भुजा बड़ा होता है, जिसे कर्ण कहते हैं। जिसे हाइपोटेनियस को एच से सूचित करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि ये दो कोण हुआ, तो इसको मान लिया मैंने थीटा। तो थीटा के ठीक सामने वाला भुजा सम्मुख भुजा होता है, जो लंब होता है। और बचेगा ये जो थीटा माना है, वो संलग्न भुजा होता है या आसन भुजा, इसको आधार मानते हैं बी। तो देखिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर लंब, परपेंडिकुलर। लंब को क्या कहते हैं इंग्लिश में, परपेंडिकुलर। इस बराबर छोटकी पी है, स्मॉल पी। बी सी बराबर बी सी ये है, तो ये क्या है, आधार है, बेस, यानी कि बी इसको। अब देखिए, ए सी कर्ण है, हाइपोटेनियस। ए सी ये कर्ण हाइपोटेनियस एच। अब देखिए, एक इससे सूत्र निकलता है क्या, पहला एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए, इसी को एच इसी तरह हो गया, इसका रूट इधर आ जाएगा तो क्या, इसका स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट में हो जाएगा। इसी तरह देखिए, दूसरा इसी से निकला है, पी स्क्वायर बराबर, अब इधर को इसको ले जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए, पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट में बदल जाएगा। और देखिए, ये कोई तीसरा, देखिए बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसी से निकला है ये भी। तो इसी तरह इसका स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, रूट में चेंज हो जाएगा। तो देखिए, ये हो गया त्रिकोणमिति निष्पत्ति, यानी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। देखिए, समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं और उनके बीच के कोणों में संबंध दर्शाने वाले अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होता है। देखिए, साइन बराबर लंबाई कर्ण होता है, पी बाई एच, जिसे लिखा जाता है साइन थीटा। दूसरा देखिए, कोसाइन आधार बट्टा में कर्ण होता है, बी बाई एच, जिसे लिखा जाता है कोस थीटा। तीसरा देखिए, टेजेंट बराबर लंब बट्टा में आधार होता है, पी बाई बी। अब देखिए, जिसे लिखा जाता है टेन थीटा। अब देखिए, अगला कोटेंट है, आधार बराबर बट्टा में लंब, कोजेंट आधार बट्टा में लंब बी बाई पी, जिसे लिखा जाता है कोट थीटा। अब देखिए, सेकेंड थीटा, अब कर्ण बट्टा में आधार एच बाई बी, जिसे लिखा जाता है सेक थीटा। और कोसेंट थीटा, कर्ण बट्टा में आधार एच बाई पी, जिसे लिखा जाता है कोस थीटा। चलिए, ये तो हुआ त्रिकोणमितीय 6 निष्पत्ति। अब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के लिए ट्रिक, गुरु मंत्रा मेरे तरफ से, पीसीएम कोचिंग सेंटर की तरफ से जो बच्चे मेरा चैनल पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये गुरु मंत्र मैं दे रहा हूँ कि कैसे याद होगा। देखिए, मैं ट्रिकों का भंडार हूँ, मेरे पास बहुत ट्रिक है। देखिए, ये पहला तो है लाल भाई काका। तो लाल भाई काका क्या है, देखिए, ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है, ये टेन थीटा है। ये इन तीनों का रेसिप्रोकल होता है 3। साइन का होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। तो देखिए, यहाँ पर साइन होता है पी बाई एच, तो लंब बट्टा में क्या होता है, कर्ण। तो पी बाई एच का मतलब क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। देखिए, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। देखिए, कोस थीटा का मतलब होता है आधार बट्टा में कर्ण, तो ये ए से आधार और के से कर्ण हो गया। अब देखिए, ये देखिए टेन थीटा लंब बट्टा में आधार होता है, तो देखिए एल से लंब, एस से आधार हो गया। और इसका उल्टा रेसिप्रोकल कर देंगे। मान लीजिए ये, अब इसको ये साइन था तो इसको कॉसेक बनाना है, तो इसको ऊपर ले जाइए और इसके नीचे कर्ण बट्टा में लंब हो जाएगा। इसी तरह कॉस के उल्टा सेक होता है रेसिप्रोकल, तो कर्ण बट्टा में आधार हो जाएगा। टेन का उल्टा कॉट होता है, तो उसका वो इसको उल्टा कर देंगे, आधार बट्टा में लंब हो जाएगा। इसी तरह देखिए, दूसरा ट्रिक देखिए, अगर ये ट्रिक आप आजमाना चाहते हैं तो ये आजमाइए। दूसरा देखिए,
पी से पंडित, यहाँ लिख दिए हैं पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद ये बाई यानी बट्टा के कंपनी HHB के मैनेजर हैं। पंडित भोला प्रसाद बाटा के कंपनी HHB के मैनेजर हैं। देखिए ये साइन थीटा का मान, ये साइन थीटा का मान ये कोस थीटा का या टेन थीटा का। इसी तरह ये देखिए साइन थीटा लंब बटा में कौन होता है तो P/H हो जाएगा। अब ये देखिए कोस थीटा का B/H इसी तरह हो जाएगा, और ये टेन थीटा का लंब बटा में आधार ये भी हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर लेंगे तो ये तीनों इसका रेसिप्रोकल का मान निकल जाएगा कोसेक और सेक और कॉट का। उसी तरह देखिए एग्जाम्पल नंबर ट्रिक नंबर 3, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। देखिए एस से साइन थीटा P/H कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा का मान लंब बटा में कर्ण। अब देखिए करली ब्लैक हेयर, C से कोस थीटा, B से आधार बटा में H कर देंगे तो आधार बटा में कर्ण, यानी कोस थीटा का मान क्या होगा आधार बटा में कर्ण। टाइटली पुल्ड बैक, T से टेन थीटा, P से लंब और B से आधार, तो P/B कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा का मान हो जाएगा। इसी तरह इसका 3 रेसिप्रोकल है, उसको भी आप लोग उल्टा करके लिख लेंगे जैसे इसमें बताया था, इसमें बताया था। अब देखिए कुछ लोगों की ये इसका हिंदी क्या होता है, कुछ लोगों के घुंघराले काले बाल कसकर पीछे की ओर निकल जाते हैं, इसका हिंदी होता है। अब देखिए अब एक और ट्रिक, चौथा ट्रिक क्या है, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले क्या बोले, सोना चांदी तोले कम से कम। देखिए चौथा ट्रिक ये थोड़ा लाजवाब ट्रिक है। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले कम से कम। देखिए अब देखिए सोना का एस साइन थीटा हो गया P/H, ठीक है। अब देखिए तो लंब बटा में कर्ण हो गया, तो साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटा में कर्ण होता है। अब देखिए चांदी, अब देखिए तो चांदी से C कोस के क्या होता है B/H यानी कि आधार बटा में कर्ण, तो ये C से कोस हो गया, चांदी का C और ये B/H, तो ये आधार बटा में कर्ण हो गया, कोस थीटा का मान आधार बटा में कर्ण। अब देखिए तोले के T मैंने टेन थीटा, और टेन थीटा का मान क्या होता है लंब बटा में आधार, तो P/B कर देंगे, ठीक है। अब देखिए कम से कम साइन का उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, तो C से कोसेक कर लीजिएगा, C से कोसेक कर लीजिए क्योंकि इसका रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा ये होता है, तो ये कर लेंगे कोसेक, और कोसेक का इसका अब जब इसका उल्टा कर लिया तो इसका भी तो उल्टा करना पड़ेगा, तो H/P कर दीजिएगा, करने के कर्ण बटा में लंब हो जाएगा कोसेक थीटा का। अब देखिए सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है कोस का रेसिप्रोकल सेक, तो सेक का एस, सेक क्या हो जाता है एस, यानी कि सेक इसको मान लेंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कर्ण बटा में आधार यानी कि H/B हो जाएगा। अब देखिए कम का टेन का उल्टा क्या होता है रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो इसको कॉट मान लेंगे, कॉट, और कॉट क्या होता है इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो यानी उल्टा करेंगे तो B/P कर देंगे यानी कि आधार बटा में लंब। अब देखिए अगला ट्रिक, एक और लास्ट ट्रिक है, तो देखिए P से पाकिस्तान B से भूखा और P से प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, H से हिंदुस्तान हरा भरा, H से हरा, B से भरा। तो अब देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इससे भी हम साइन टेन कोस और टेन का मान निकाल लेंगे और उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो आप बच्चों आप लोग को जो ट्रिक अच्छा लगे उसको आप लोग अपने माइंड में गुरु मंत्रा की तरफ से मेमोराइज कर लीजिए और ये त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति आराम से निकाल लीजिए। अब देखिए त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियों के मान का ट्रिक गुरु मंत्रा PCM कोचिंग सेंटर की तरफ से दे रहा हूँ आपको। देखिए ये देखिए एक ट्रिक है, देखिए ये थीटा है, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपको याद करने की कुछ भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। पहले तो क्या करते हैं 0 से लेके 5 तक ले लिया, 4 तक ले लिया है। देखिए 0 1 2 3 4, उसके बाद से क्या किया है, उसके बाद से सब में 4 से भाग दे दिया है। देखिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, उसके बाद से अंडर रूट लगाए हैं, ठीक है ना, अंडर रूट लगा दिए हैं, ठीक है। अब फिर इसके बाद से क्या किए हैं, जो कट रहा है उसको काट दिए हैं, और उसके बाद से जो नहीं कट रहा है उसका अंडर रूट से
अब देखिए 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0, 0 का वर्गमूल 0 होता है। 1/4 है तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये भी वर्गमूल से बाहर निकल गया। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 1/2 ये अंडर रूट में है तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, लेकिन अंडर रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इस अंडर रूट 2 अंडर डाल दिए हैं। अब देखिए अंडर रूट 3/4, अब देखिए अंडर रूट 3 तो रह जाएगा, लेकिन 4 का वर्गमूल होता है तो अब देखिए 4 से 4 एक मिनट में कट जाएगा, एक हो जाएगा, एक में का वर्गमूल निकलेगा तो 1। अब देखिए साइन थीटा का मान ये आ गया, साइन 0 डिग्री का माना गया, ये 30 डिग्री का माना गया, ये 45 डिग्री का माना गया, ये 60 डिग्री का माना गया, ये 90 डिग्री का माना गया। ये सब साइन के लिए, साइन थीटा लिखे है ना, तो साइन थीटा। उसी तरह अब देखिए इस तरह तो लिख देते साइन थीटा का मान हो गया। चलिए कोस थीटा का मान निकलना है तो इसको तो पहले साइन थीटा में इस तरह लिखा था, कोस थीटा के लिए इस साइड से लिख देंगे, ठीक है ना। देखिए ये पहले ला देंगे, ये फिर उसके बाद से ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरह पहले सरिया था साइन थीटा के। कोस थीटा में क्या करेंगे, इधर से सरिया देंगे इस साइड, इस तरह। अब देखिए tan थीटा का मान निकालना है तो tan 0 डिग्री के, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा, तो tan 0 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखिए tan 0 डिग्री का मान, साइन थीटा का मान क्या है 0 डिग्री का 1, और tan कोस थीटा का 0 डिग्री का मान क्या है 1। अब 1 में 1 से भाग, 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या है 0। देखिए tan थीटा का मान 0 यहाँ लिखे हैं। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए तो tan 30 डिग्री का मान यहाँ लिखेंगे तो साइन 30 बटा में कोस 30 होगा, और कोस 30 का मान देखिए 1/2 है, सॉरी साइन 30 का मान 1/2 है, और कोस 30 का मान क्या है √3/2। इसका पहला इंटू चौथा और दूसरा इंटू तीसरा पर तोड़ के काटेंगे तो क्या आएगा 1/√3। ये tan 30 डिग्री का मान हो गया। अब देखिए tan 45 डिग्री का मान, देखिए ये 1/√2 है, ये भी 1/√2 है। देखिए यहाँ पर लिख दिए 1/√2, 1/√2, और पहला इंटू चौथा दूसरा इंटू तीसरा काटेंगे तो इसका मान 1 रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए तो tan 45 डिग्री का मान यहाँ रख दिए। tan 60 डिग्री का मान देखिए, ये tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है cos 60 डिग्री बटा में साइन 60 डिग्री बटा में cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान tan 60 डिग्री यहाँ देखिए साइन 60 डिग्री का मान यहाँ लिख दिए, और क्या लिखेंगे ये cos 60 डिग्री का मान यहाँ लिख दिए, और पहला इंटू चौथा तुलेंगे करेंगे, काटेंगे, इसको हल करेंगे तो √3 आएगा। अब देखिए tan 90 डिग्री का मान ये 1 है, तो साइन 1 साइन का मान ऊपर लिख देंगे, कोस का मान नीचे, उसमें भाग देंगे, कुछ में भी कोई सा भी संख्या में 0 से भाग देने पर इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी आता है, तो मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी मान लिया, ये प्लस माइनस भी होगा, ठीक है। उसी तरह अब देखिए अब हमको क्या करना है, साइन का उल्टा करना है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे। देखिए इसका ये साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। अब देखो, अब देखिए बाबू कॉसेक देखिए इस, अब देखिए 0 का क्या होगा इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2 होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा √2 होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3 होगा, इसका रेसिप्रोकल 1 होगा। अब देखिए कॉस के रेसिप्रोकल सेक होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल √2 होगा, इसका रेसिप्रोकल 2 होगा। अब इसका रेसिप्रोकल देखिए इन्फिनिटी होगा। इसी तरह tan का रेसिप्रोकल ये होगा। तो बच्चों इस ट्रिक से आप लोग गुरु मंत्रा की तरफ से पीसीएम कोचिंग सेंटर की तरफ से दिया जा रहा है, तो इस ट्रिक से त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियों का मान आसानी से आप लोग बिना याद करे माइंड में मेमोराइज कर सकते हैं। तो चलिए अब देखिए अब त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति के कोण का ये तो मान हो गया। अब देखिए इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको दिखा रहा हूँ, तो चलिए देखिए हमको 10 क्लास में ये इम्पोर्टेंट फार्मूला हमको पढ़ना है। पीसीएम कोचिंग सेंटर की तरफ से ये 29 फार्मूला लिखे हैं जो 10 क्लास में आप लोग को लिए अध्याय 8 बनाने में इसका उपयोग होगा। तो चलिए देखिए पहला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इसका देखिए अब इसी से निकाले हैं, कोसेक थीटा पहले लिख दिए हैं, 1/में साइन थीटा हो गया है, ठीक है। अब इसी से देखिए साइन थीटा यहाँ रहने दिया और ये गुना में तो इधर आया तो 1/में कोसेक थीटा हो गया। अब देखिए अगला होता है ये, इसका अगला देखिए कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो देखिए पांचवा कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है।
और इसी से निकाल दिए सेक थीटा बराबर ये, देखिए सेक थीटा यहाँ हो गया और ये गुना में तो इधर रहेगा तो क्या आएगा, भागा में तो 1/cos थीटा। अब देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है ना। अब इसी से ये सूत्र निकाले tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, अब इसी से ये निकाले cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक है ना। अब देखिए 10वां tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा होता है, tan थीटा बराबर sec थीटा बटा में cosec थीटा भी होता है। अब देखिए इसको इस सवाल में इसको लगाया, इसका सूत्र भी होता है tan स्क्वायर थीटा रहेगा तो क्या होगा sin स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा। इस तरह आप लोग भी इसका सूत्र यूज कर सकते हैं, और इसका tan स्क्वायर थीटा अगर रहेगा तो sec स्क्वायर थीटा बटा में cosec स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा। अब देखिए cot थीटा बराबर क्या होगा cosec। अब इसका रेसिप्रोकल होता है cot, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा cot थीटा बराबर sec थीटा बटा में cosec थीटा बटा में sec थीटा। अब देखिए cot थीटा के मान, cot थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा। चलिए अब देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत यूज होता है। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसी से ये निकाले हैं sin स्क्वायर थीटा बराबर, इधर इसको ले जाएंगे तो क्या आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये देखिए sin थीटा बराबर क्या होगा, ये 17 है 1 माइ अंडर रूट, इस sin स्क्वायर ये स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या आएगा अंडर रूट आएगा, तो इसको अंडर रूट में डाल देंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए cos थीटा है तो इसी तरह इसका स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। चलिए रूट में हो जाएगा ये। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो देखिए बराबर 1 होता है। अब इसी से ये निकाले सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसी से एक इस निकाले tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अब देखिए सेक थीटा का मान यहाँ से ये स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा के भी मान, अब देखिए ये स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 24 देखिए से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी तरह ये यहीं पर रहने दिया और इसको माइनस से तो इधर ले गए तो प्लस में हो गया, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। 26 देखिए कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब देखिए कोसेक स्क्वायर ये तो थीटा ये इससे ये निकाले हैं, देखिए कोसेक थीटा यानी इसका स्क्वायर इधर लाए तो रूट में चेंज हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर 28 का कोट थीटा। अब देखिए इसका स्क्वायर इधर लेके आए तो कोसेक थीटा माइनस 1 हो गया। देखिए यहाँ पर गलत कर दिए हैं थोड़ा सा, मैंने लिखने में आप लोग को यहाँ पर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, तो ये स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब देखिए साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा ये देखिए साइन, अब इसका एक सूत्र और रहता है साइन अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है ना बच्चों। तो देख लीजिए मैंने सारा क्वेश्चन बता दिया आपको, ठीक है ना। तो चलिए अब आज अब जितने ये सूत्र आपको दिए हैं इन सबको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब देखिए मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे भी पढ़ाने में मन लगेगा। तो और मेरा सारा वीडियो देखने चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग सारा वीडियो देख सकते हैं। कुछ वीडियो को मैंने अभी प्ले लिस्ट में नहीं जोड़े हैं लेकिन बहुत जल्द जोड़ दूंगा, तो आप लोग प्ले लिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास इतना ही, जय हिंद।